अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर से हम ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कुछ लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही कंसिडर करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, इसमें जो हमारा मेन फोकस है इस पे रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होगी। सो हम कंसिडर करने जा रहे हैं, कंसिडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, कंसिडर अ राइट एंगल ट्रायंगल, consider a right angle triangle ABC with एंगल C 90 डिग्री। वजह क्या है, क्योंकि हमने कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, तो हमने कहा जो एंगल C होगा वो 90 है, ठीक है, ठीक है। एंड साइड्स ABC, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, दूसरी बात लेट कर लेते हैं, लेट, और एंगल ए जो है उसको हम थीटा कंसिडर कर। दो एंगल हमने कहे, ठीक है। हमने पहली बात तो ये की कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और फिर उसमें हमने कहा कि जो 90 का एंगल होगा वो सी पर बन रहा है, और थीटा एक और एंगल कंसिडर किए जो कि ए पे बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी तरह से एक ट्रायंगल हम बना भी लेते हैं। लेट से हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जो अभी हमने नाम लिया उसका ABC। सो सपोज कर लेते हैं कि उसकी एक साइड आ गई है। अच्छा, उसी तरह से एक दूसरी साइड भी ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर थर्ड पे भी एक साइड हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास ट्रायंगल आ गई। अच्छा, अब इसको नाम दे देते हैं। हमने जो बात की है उसमें क्या कहे कि ABC और C जो है, ये जो साइड C है, हमने कहा कि C पर 90 का एंगल बनेगा, तो ये आपके पास आ गया 90, ये आपके पास एंगल आ गया C, ठीक है, क्योंकि 90 उसने हमने ऑलरेडी क्या दिए 90, और इसको हम A का नाम दे देते हैं। और A हमने क्या कहा था कि जो एंगल A होगा वो थीटा होगा, और यहाँ पर डेफिनेटली हमारे पास क्या बनेगा, B बनेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इन साइड्स जो है AC हो गया, BC हो गया और BA हो गया, इनको नाम भी दे देते हैं। तो नाम हम इसको अपनी देखें, यहाँ सपोज करते हैं, मैं कहता हूँ ये A है, ये साइड जो है B है, और ये जो साइड है ये स्मॉल c है। अच्छा, नाम किस तरह से देते होते हैं अक्सर कि आपके पास जो वर्टेक्स है उसके सामने, देखिए ये जो वर्टेक्स है इसके सामने ये वाली साइड है, तो अगर यहाँ पर वर्टेक्स का नाम A है तो साइड का नाम भी A बनेगा, ठीक है। फिर अगर आप ये वर्टेक्स देखें C, तो उसके सामने जो साइड आ रही है उसको स्मॉल c के नाम देना है, और अगर इस वर्टेक्स को देखें B, तो B के सामने जो साइड आ रही है उसको स्मॉल b का नाम देंगे, ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास ट्रायंगल आ गई। अच्छा, अब इन जो तीन साइड्स है ना, इनको आपने नाम देना है। नाम में किस तरह से देंगे, लिख लेते हैं बारी बारी। द साइड AB ऑपोजिट टू 90 डिग्री, द साइड AB, ये जो AB जो साइड है ऑपोजिट टू 90 डिग्री, ऑपोजिट टू 90 डिग्री is called the hypotenuse, ठीक है। और इसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, इसको शॉर्टकट में HYP से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक बात क्या होगी कि वो वाली साइड जो 90 के ऑपोजिट्स होगी, तो 90 के ऑपोजिट AB है या C है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। AB को हमने C का नाम दिया, तो जो AB बन रहा है 90 के सामने उसको क्या कहेंगे, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ऐसी साइड जो 90 के ऑपोजिट होती है उसको क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज कहेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि द साइड BC ऑपोजिट टू थीटा, द साइड BC opposite to theta is called opposite is called the opposite, या कुछ लोग इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ऑपोजिट और परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको इस तरह से OPP
आर पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो ये आपके पास दूसरा आ गया पॉइंट। और थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, द साइड ए सी, द साइड ए सी related to angle theta, related to angle theta is called the adjacent or base, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए डी जे से, आर बी से, ठीक है। सो हमारे पास बेसिकली तीन साइड हैं, ठीक है। हमने बारी बारी कहा कि 90 के सामने जो साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे, थीटा के ऑपोजिट जो साइड होगी उसको ऑपोजिट और परपेंडिकुलर साइड कहेंगे, और जो थीटा के साथ जो नीचे साइड ए सी रिलेटेड टू एंगल थीटा, जो ए सी है जो थीटा के साथ आ रही है, देखिए दो साइड होगी, नहीं ये परपेंडिकुलर या ऑपोजिट हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो जो तीसरी साइड रहेगी इसको क्या कहेंगे, एडजेसेंट, इसको एडजेसेंट साइड कहेंगे, या इसको बेस भी कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आपने अपने माइंड में रख लेनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर इसको देखें ना स्टूडेंट, ये जो हमने फिगर बनाई है, तो अगर इस फिगर को देखें तो हमारे पास तीन साइड्स हैं। तो इन तीन साइड से ना हम 6 रेशोज बना सकते हैं, ठीक है। इन तीन साइड से, मतलब अगर हम हर साइड को आपस में डिवाइड करें ना तो डिफरेंट हमारे पास 6 रेशोज बन सकती हैं। तो आप लिखेंगे कि वी कैन फॉर्म, हम 6 रेशो ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं, वी कैन फॉर्म 6 रेशोज, 6 रेशोज एज फॉलोज। अच्छा जी, 6 रेशियोज कौन कौन सी बन रही हैं स्टूडेंट, एक तो बन सकेगी 1 ए ओवर सी, दूसरी जो है वो आपके पास बी बाई सी, थर्ड जो है वो ए बाई बी, फोर्थ नंबर पे सी बाई ए, फिफ्थ नंबर पे सी बी, एंड लास्ट पे आपके पास जो बनेगी वो बी बाई ए होगी। मतलब क्या हुआ कि अगर इन तीन साइडों को हम आपस में डिवाइड करें तो ये हमारे पास 6 पॉसिबल रेशोज आ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक हो गया। तो अगर आप इनको देखें ना तो जो रेशोज है वो डिपेंड कर रही है किस पे, देखिए अगर ये एंगल मैं बड़ा कर दूं तो ये जो साइड है ये फिर जाहिर सी बात है इधर आएगी, अगर मैं एंगल बड़ा कर दूंगा तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो रेशोज है ना बेसिकली इस एंगल पे डिपेंड करें, इस एंगल जो थीटा, देखें अगर मैं इसको छोटा कर दूं, इस एंगल को यहां पर कर दूं तो साइड भी क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, ठीक है। ये साइड भी क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। उसकी वजह ये है, आपको नजर भी आ रहा होगा कि ये तो चलो सेम रहेगा, तो ये अब देखिए हाइपोटेन्यूज भी लेस हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर वो भी लेस हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं, अगर सपोज करें ये हाइपोटेन्यूज यहां से इस तरह से जा रहा हो, तो आप जरा चेक करें हाइपोटेन्यूज भी बड़ा होगा और जो परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड है वो भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि द रेशोज के जो रेशोज हैं, these ratios depend upon only on the size of the angle. These ratios depend on only angle, ठीक है। सो इसलिए हम ये जो हमारे पास ये जो आई हुई है साइड, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल थीटा कहेंगे, ठीक हो गया। सो हमने क्या कहा कि ये जो रेशोज हैं ये सिर्फ एंगल पर डिपेंड कर रही है। मैंने कहा एंगल के छोटे बड़े होने से ये जो लेंथ है वो भी चेंज होगी और लेंथ चेंज होने से रेशो भी चेंज हो जाएगी। सो इसलिए हम इन रेशोज को क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल थीटा कहेंगे। सो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।